ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी मर्फी की ग्रामर का यूनिट नंबर 133। यूनिट नंबर 133 जो है इसमें है वर्ब प्लस प्रपोजिशन टू। हम यूनिट नंबर 132 में हमने क्या पढ़ा? वर्ब प्लस प्रपोजिशन पढ़ा। उसमें एक कम्बिनेशन बताया हुआ था। अब जो है हम पढ़ रहे हैं दूसरा कम्बिनेशन, जैसे कि अब और कुछ हमारे पास प्रपोजिशंस हैं कि उनको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। आपने ये देखना कि कौन सी वर्ब का किसके साथ कम्बिनेशन बनता है, ठीक है। इनमें से बहुत सारी वर्ब प्रपोजिशंस ऐसी हैं जिनका जो मीनिंग जो है सेम सेम निकलता है, लेकिन हमने किस वर्ब के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगानी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपने ये देखना कि इसमें जो है जैसे कि सेम सेम इनके मीनिंग बहुत बार निकलते हैं। आपने वर्ब्स को याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप इसको क्रैम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ज़रा, अबाउट है, फॉर है, ऑफ है और आफ्टर है, ठीक है। अच्छा, इनके मीनिंग जो है जैसे अबाउट है, फॉर है, यहाँ पे कुछ जगह पे इनके सेम सेम मीनिंग निकलेंगे, ठीक है। तो ऑफ का भी इसके साथ मिलता मिलता मीनिंग निकलेगा, लेकिन हमने क्या करना, हमने कम्बिनेशन देखना कौन सी वर्ब का किसके साथ क्या कम्बिनेशन बनता है। जैसे कि फर्स्ट में हम आ जाते हैं, यहाँ पे है वर्ब प्लस अबाउट। जैसे कि टॉक, रीड, नो, उसके बाद में अबाउट। हम किसी के बारे में टॉक करते हैं, हम किसी चीज़ के बारे में रीड करते हैं, नो किसी चीज़ के बारे में जानना, ठीक है। मतलब कि अबाउट का मतलब ही किसी चीज़ के लिए, ठीक है। वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग, हमने बहुत सारी बातें की, किसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बातें की। वी हैव ए डिस्कशन अबाउट समथिंग, वी हैड ए डिस्कशन अबाउट व्हाट वी शुड डू। जैसे कि हमने क्या करना था उसके लिए पहले हमने डिस्कशन की। आगे जहाँ पे है डू समथिंग नथिंग अबाउट, किसी चीज़ के लिए कुछ ना करना। जैसे कि डू समथिंग नथिंग टू इम्प्रूव ए सिचुएशन, जैसे हमने कुछ ऐसा किया जिसके लिए हम कोशिश की कि वहाँ पे हम इस प्रॉब्लम को जो है हल कर सकें। जैसे इफ़ यू आर वरीड अबाउट द प्रॉब्लम यू शुड डू समथिंग अबाउट इट। अगर तुम किसी प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो तो तुम्हें उसके लिए कुछ करना चाहिए। के लिए आप मीनिंग इसका देख रहे हैं। आगे चलते हैं फॉर। अब फॉर का भी मीनिंग जो है ये अबाउट से मिलता मिलता है, मीनिंग मिलता है, लेकिन इसका जो है यूज़ अलग होएगा। देखिए, आस्क अबाउट, आस्क समथिंग है ना, फॉर समबडी, फॉर किसी को पूछना किसी चीज़ के लिए। आई सेंट एन ईमेल टू अ कंपनी आस्किंग देम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब, कि जैसे मैंने कंपनी को ईमेल भेजी, किसके लिए पूछा, उसमें जॉब की जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। उसको मैंने कि जो जॉब है उसके बारे में आपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी थी, ठीक है। उसके लिए आपने पूछने के लिए आपने क्या किया, आपने फॉर यूज़ किया, ठीक है। आई आस्क समबडी द वे टू द स्टेशन, मैंने क्या पूछा किसी को, द वे टू द स्टेशन, वे टू द स्टेशन, रास्ते के लिए पूछना तो वे टू द स्टेशन। देखो यहाँ पे टू आ रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे, अप्लाई फॉर, जॉब के लिए आप फॉर यूज़ करते हैं। जैसे आपने अप्लाई करना है तो आप फॉर यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक है। जैसे आई थिंक यू कुड डू दिस जॉब, वाई डोंट यू अप्लाई फॉर इट, है ना। आप उस नौकरी को कर सकते हैं, आप उसके लिए अप्लाई क्यों नहीं करते। वेट फॉर है ना, किसी का इंतज़ार करना, तो इसके लिए वेट फॉर आता है, ठीक है। जैसे आई डोंट वेट फॉर मी, आई विल जॉइन यू लेटर, मेरा भी इंतज़ार मत करना, मैं तुम्हें बाद में मिल जाऊँगा, ठीक है। जैसे कि आई एम नॉट गोइंग आउट येट, आई एम वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप, मैं किसके लिए इंतज़ार करूँ ताकि जो बारिश जो है रुक जाए, है ना। सर्च के बाद में फॉर आता है। जैसे आई हैव सर्च द हाउस फॉर माई कीज़, है ना, मैंने पूरा घर छान मारा किसके लिए, अपनी चाबियाँ ढूंढने के लिए। लीव, अच्छा लीव के साथ में भी फॉर आता है, लेफ्ट फॉर, है ना। जैसे कि आई हैवंट सीन हर सिंस शी लेफ्ट फॉर वर्क, जब से वो काम पे गई है तब से मैंने उसको देखा ही नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर सी की सिचुएशन। यहाँ पे क्या है, टेक केयर ऑफ और केयर फॉर और केयर अबाउट। अच्छा देखो, केयर ऑफ हम क्या करते हैं, लुक आफ्टर। केयर ऑफ इज इक्वल टू लुक आफ्टर, मतलब किसी का ध्यान रखना। जैसे कि डोंट वरी अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मेरी इंतज़ार मत करना, मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगा, ठीक है। केयर फॉर मतलब टेक केयर ऑफ देम, है ना, टेक केयर ऑफ देम, कीप देम सेफ। किसी चीज़ का केयर फॉर का क्या मतलब है, जब हम किसी चीज़ की सुरक्षा करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड केयर ऑफ, ठीक है। जैसे कि एलन इज़ 85 एंड लिव्स अलोन, ही नीड्स समबडी टू केयर फॉर हिम, कोई उसको किसी की ज़रूरत है जो कि उसकी केयर कर सके, क्योंकि वो इस समय जो है 85 का हो रहा है, ठीक है। आई डोंट केयर फॉर समथिंग, डोंट केयर मतलब कि आई डोंट लाइक इट, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, कहते हैं आई डोंट केयर फॉर आई डोंट केयर फॉर हॉट वेदर, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता हॉट वेदर है कि
मुझे आई डोंट, देखो आई डोंट लाइक इट मतलब वो चीज़ पसंद नहीं है। आई डोंट केयर फॉर हॉट वेदर, मैं हॉट वेदर को जो है पसंद नहीं करता, ठीक है। देन केयर अबाउट, केयर अबाउट होता है, केयर अबाउट का मतलब है थिंक दैट समथिंग और समबडी इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे कि आपको पता है कि आप कोई चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही इज़ वेरी सेल्फिश, ही डजंट केयर अबाउट अदर पीपल, वो बहुत सेल्फिश है, वो अपने वो जो है अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, वो अपनी, तो दूसरों की वो केयर नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे देखिए लुक फॉर और लुक आफ्टर। लुक फॉर का क्या मतलब होता है, जब हम किसी चीज़ की सर्च में होते हैं, ठीक है। लुक फॉर, ट्राई टू फाइंड आउट, किसी चीज़ के लिए जो है आप सर्च करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ उसका मीनिंग निकलता है लुक फॉर। जैसे कि आई हैव लॉस्ट माई कीज़, कैन यू हेल्प मी टू लुक फॉर देम, है ना। लुक फॉर देम, देखो यहाँ पे लुक के बाद में फॉर आता है तो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। आगे चलेंगे, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है कि किसी की केयर करना, जैसे कि किसी की किसी को जो है ध्यान रखना किसी का। जैसे एलन इज़ 85 एंड लिव्स अलोन, एलन 85 ईयर्स का है और वो अकेला रहता है। ही नीड्स समबडी टू लुक आफ्टर हिम, उसको ज़रूरत है कि कोई उसका आकर के ध्यान रखे। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे जो है एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, 133.1 पे आ जाते हैं, विच इज़ राइट, है ना। देखो ज़रा यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है वी सर्च एवरीवेयर जो, सर्च एवरीवेयर फॉर जो। यहाँ पे है सर्च एवरीवेयर जो और सर्च फॉर, यहाँ पे फॉर इज़ करेक्ट, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि आप हम किसके लिए सर्च कर रहे हैं, जो के लिए सर्च कर रहे हैं, ठीक है। वी कुडंट फाइंड हिम, उसको हम नहीं उसको हमने कहीं भी देखा नहीं, ठीक है। फिर भी आई सेंट हर एन ई मेल, नाउ आई एम वेटिंग फॉर हर टू रिप्लाई, वेटिंग हर टू रिप्लाई। तो ये जो इसमें करेक्ट होएगा, जो रॉन्ग होगा उसको आपने काट देना है। अ सिक्योरिटी गार्ड सर्च माई बैग, सर्च फॉर माई बैग नहीं आएगा यहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड सर्च माई बैग एज आई एंटर्ड द बिल्डिंग। हाँ आगे चलेंगे, इसमें ये वाला जो है रॉन्ग होएगा। देन आई पेड द टैक्सी ड्राइवर एंड आस्क हिम अ रिसीट, आई आस्क हिम फॉर अ रिसीट इज़ रॉन्ग, ठीक है। आगे है आई, बेटे इसमें जो है मैंने जो जो करेक्ट है, जो रॉन्ग होंगे उसको हमने कट कर देना यहाँ से। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू द, आई यहाँ नंबर 5 है यहाँ पे, आई वॉन्टेड टू गेट टू द सिटी सेंटर, सो आई स्टॉप्ड अ मैन टू आस्क फॉर द वे। यहाँ पे है उन्हें काटा गया इसमें, टू आस्क द वे, टू आस्क फॉर द वे। वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम, तो यहाँ पे है डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम, डिस्कस द प्रॉब्लम या डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम करेक्ट। वी बट वी डिडंट रीच अ डिसीजन, देर आर मैनी प्रॉब्लम्स बट द गवर्नमेंट डज नथिंग फॉर देम, डजन यहाँ पे नथिंग अबाउट देम, नथिंग फॉर देम आएगा। माई फ्लाइट इज़ एट 9:30, what time do I need to leave the hotel to the airport, hotel to the airport। चलिए आगे चलते हैं, इसमें जो रॉन्ग होगा उसको पार्ट को हमने काट दिया, इसको बेटे फिर से रिपीट कर लेना, एक बार जो है रिवाइज करना इसको, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए यहाँ पे ये वाला दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 133.2 है, 133.3 है, ये वाले पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग आउट येट, आई एम वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप, ये वाला सेंटेंस हमने पीछे पढ़ा है। इफ़ यू डोंट वांट द जॉब देर इज़ नो पॉइंट इन अप्लाइंग फॉर इट, जॉब के लिए आप अप्लाई के लिए आप फॉर यूज़ करते हैं। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट व्हाट हैपन, आई डोंट वांट टू डिस्कस व्हाट हैपन लास्ट नाइट, है ना। इसमें ज़रूरत ही नहीं है प्रिपरेशन की, है ना। व्हाट हैपन, क्योंकि व्हाट जो है इटसेल्फ जो है वो बता रहा है कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। लेट्स फॉरगेट इट। आगे है वी हैड एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन अबाउट द प्रॉब्लम, वी discussion about the problem, we didn't reach a decision, my friends are in Italy, they are in Rome now and tomorrow they leave for Milan, है ना। तो ये leave लेफ्ट के साथ में for ही आता है, याद रखना है। the roof of the house is in bad condition, we need to do something about it। आगे चलेंगे, नंबर 133.3 पे आ जाएंगे, पुट द करेक्ट प्रिपरेशन आफ्टर केयर, है ना।
अच्छा, केयर के साथ में हमारी बहुत सारी प्रिपरेशन थी, जैसे केयर अबाउट, केयर ऑफ, है ना, केयर फॉर। ये इसको आपने बड़े ध्यान से आपको लगाना पड़ेगा। देखो ज़रा, ही इज़ वेरी सेल्फिश, ही डजंट केयर अबाउट अदर पीपल। देखो यहाँ पे हमने पीछे भी पढ़ा था कि केयर के, ये वाला पार्ट देखो ज़रा, पीछे आप देख लीजिए। हाँ हाँ, जेन ये जो है इसमें देखिए नंबर 2 है, हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ यू, टेक केयर ऑफ़ यू व्हेन यू आर ओल्ड। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपकी केयर कौन करे, केयर ऑफ, है ना, मतलब आपका ध्यान कौन रखेगा। ही डजंट केयर अबाउट द एग्ज़ाम, डजंट केयर अबाउट द एग्ज़ाम, शी डजंट केयर वेदर शी पासिस और फेल्स, है ना, बिल्कुल भी उसकी परवाह नहीं करना, है ना। केयर अबाउट का मतलब परवाह नहीं करना। आई डोंट लाइक दिस कोट वेरी मच, आई डोंट केयर फॉर द कलर, केयर फॉर द कलर, ये यहाँ पे हम देखेंगे, देखो ज़रा, है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, हाँ, केयर फॉर, है ना, टेक केयर ऑफ। केयर फॉर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ और कीप देम सेफ, किसी चीज़ की, किसी को सेफ्टी में रखना, ठीक है। तो डोंट केयर फॉर समथिंग मतलब आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है, कोई चीज़ पसंद नहीं करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हर एक का मीनिंग अलग अलग है। केयर ऑफ का अलग मीनिंग है, केयर फॉर का अलग मीनिंग है, केयर अबाउट का भी अलग मीनिंग है। इसमें से बेटे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान से इसको जो है आपने याद करना है। आई डोंट लाइक दिस कोड वेरी मच, आई डोंट केयर फॉर द कलर। डोंट वरी अबाउट शॉपिंग, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। देन टेक केयर ऑफ मतलब मैं देख लूँगा उसको। देन ही गेव अप हिज जॉब टू केयर फॉर हिज एल्डरली फादर, टू केयर फॉर मतलब अपने फादर का ध्यान रखने के लिए। देन आई वॉन्ट टू हैव ए गुड हॉलीडे, आई डोंट केयर अबाउट द कॉस्ट, मुझे अच्छा हॉलीडे चाहिए, उसके लिए चाहे जितने मर्जी पैसे लग जाएँ। आई डोंट वॉन्ट टू हैव अ गुड हॉलीडे, इट्स नॉट डोंट वांट से नंबर 8 है, आई वांट टू हैव अ गुड हॉलीडे, आई डोंट केयर हाउ मच इट कॉस्ट, है ना। तो क्योंकि क्वेश्चन का जवाब आप पहले हाउ मच इट कॉस्ट आ रहा है, तो इसीलिए जो है इसमें प्रिपरेशन नहीं लगेगी। आगे चलेंगे, नंबर 133.4 पे आ जाएंगे। कंप्लीट द सेंटेंस विद लुक फॉर, लुक आफ्टर। अच्छा, यहाँ पे देखो इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे आई लुकड फॉर माई कीज़, बट लुक फॉर का क्या मीनिंग होता है, सर्च करना, ठीक है। लुक आफ्टर होता है ध्यान रखना, ठीक है। दोनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं। आई लुकड फॉर माई कीज़, जैसे कि मैं सर्च कर रहा था अपनी कीज़ के लिए। केट इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, है ना, केट सर्च कर रही है जॉब के लिए, ठीक है। देन हु लुकड आफ्टर यू, है ना, यहाँ पे व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार होंगे तो आपको कौन देखेगा, तो देखिए मतलब आपका ध्यान कौन रखेगा। देखो लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना, लुक फॉर होता है सर्च करना, दोनों के मीनिंग अलग अलग निकलते हैं। ये प्रेपरेशन जो है इनके आपने अब ध्यान रखना है कि कौन सी कहाँ पे लगानी है। अ चाइल्ड माइंडर इज समबडी हु लुक्स आफ्टर अदर पीपल्स चिल्ड्रन, है ना। चाइल्ड माइंडर कौन होते हैं, जो दूसरे के बच्चों का ध्यान रखते हैं, है ना, जिस तरह से क्रचेस वगैरह में बच्चे छोड़ते हैं, चाइल्ड माइंडर होते हैं वहाँ पे। देन आई एम लुकिंग फॉर लीज़ा, लुकिंग फॉर लीज़ा मतलब मैं उसको सर्च करना मतलब या उसको ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर लीज़ा, आई नीड टू आस्क हर समथिंग, हैव यू सीन हर, मैं उसको कुछ पूछना चाहता हूँ अगर तुमने देखा हो तो। देन कंप्लीट द सेंटेंसेस विद दीज वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म। प्रेपरेशन लगानी है आपने, जैसे अप्लाई, ये देखो ये आपको पता है, ये हमने सारे पढ़े हैं, अभी अभी इसका जो है मीनिंग निकल जाएगा। पुलिस आर सर्चिंग फॉर ए मैन, पुलिस क्या कर रही है, ढूंढ रही है। सर्च करना मतलब कि सर्चिंग फॉर ए मैन हु एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन। Sarah wasn't ready, we had to wait for her. Then I think Amy likes her job, but she doesn't talk about it much. Don't ask me for money, I don't have any. Ben is unemployed, he has applied for several jobs but hasn't had any luck. In If somebody is wrong, why don't you do something about it? नंबर 7 है, हेलेन्स कार इज़ ओल्ड ओल्ड बट शी लुक्स आफ्टर उसका ध्यान रखती है, जैसे पुरानी चीज़ हम उसका बड़ा संभाल के ध्यान रखते हैं, उसका पूरी सर्विस वगैरह करवाते हैं। नंबर 8 है, डैनी इज़ फ्रॉम बॉस्टन बट नाउ शी लिव्स इन पेरिस, शी लेफ्ट बॉस्टन फॉर पेरिस, उसने बॉस्टन छोड़ दिया, किसके लिए, पेरिस के लिए छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि वो पेरिस चली गई व्हेन शी वॉज 19। तो ये है आपका चैप्टर नंबर, ये था 133